रेडी स्टार्ट। यदि राजनीति असामाजिक तत्वों की अंतिम शरण स्थली है और धर्म जनता का नशा, तो इन दोनों के अंतः संबंध से निश्चित रूप से विनाश का ही रास्ता खुलता है। स्टॉप। परंतु यदि राजनीति को किसी इकाई में सहिष्णुता एवं व्यवस्था बनाए रखने के उपयुक्ततम साधन के रूप में देखा जाए और धर्म को जीवन मूल्यों की उत्कृष्टता का मूल, तो ऐसी स्थिति में हम धर्म और राजनीति को बिल्कुल दो समानांतर धाराओं में विभक्त करने की भूल नहीं कर सकते। स्टॉप। सच तो यह है कि धर्म और राजनीति के संबंधों को लेकर आज जो बहुत से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों के प्रकृति ही गलत है। स्टॉप। प्रश्न यह नहीं उठाना चाहिए कि क्या धर्म और राजनीति एक दूसरे से संबद्ध है। प्रश्न यह उठाना चाहिए कि उन दोनों के बीच किस तरह का संबंध होना चाहिए। पैरा। राजनीति को शक्ति की अपेक्षा होती है, चाहे किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था हो। स्टॉप। जब महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग अपनी राजनीतिक सोच धर्म से प्रेरित समझते थे या कहते थे, तो उनका लक्ष्यार्थ उस धार्मिक सोच से बिल्कुल भिन्न था जिसका बहाना लेकर आज राजनीतिक दल बना लिए जाते हैं या अलग भूप्रदेश की मांग की जाने लगती है। स्टॉप। गांधी जी सभी धर्मों के सारे तत्वों को राजनीति करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों के रूप में अनिवार्य समझते थे और अपनी इसी भावना के संदर्भ में वे अक्सर कहा करते थे कि धर्म से विरत राजनीति अकल्याणकारी होती है। स्टॉप। धर्म गांधी जी की दृष्टि में पृथकतावाद, चाहे वह भौगोलिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिक हो, हे मानता है। स्टॉप। इसी से गांधी जी पूरे विश्व को एक नैतिक राजनीतिक इकाई के रूप में देखते थे और विश्व नागरिकता जैसे सिद्धांतों की बात करते थे। स्टॉप। इस प्रकार धर्म पूजा अर्चना, कर्मकांड और जीव ब्राह्मण संबंध आदि तत्वों के अतिरिक्त भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। वह मूल्यों एवं सिद्धांतों की एक संहिता भी है, अर्थात धर्म अपने अनुयायियों के नैतिक अनुशासन का एक स्रोत होता है। स्टॉप। पैरा। धर्म आध्यात्मिक विश्वासों एवं अलौकिक धारणाओं की भी एक व्यवस्था के रूप में होता है। स्टॉप। अपने इस रूप में यह प्रगतिवादियों की आलोचना का केंद्र बनता है। स्टॉप। पश्चिमी देशों में आध्यात्मिक विरोधों की वजह से अनगिनत खूनी संघर्ष हुए हैं। स्टॉप। परंतु भारत में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है सुदीर्घ भूतकाल से लेकर वर्तमान समय तक। स्टॉप। हमारे यहाँ संघर्ष सांप्रदायिक कारणों से हुए हैं, धार्मिक कारणों से नहीं। स्टॉप। धार्मिक सहिष्णुता की दृष्टि से भारत की ऐतिहासिक व वर्तमान छवि निश्चय ही अत्यंत मानवीय एवं अप्रतिम रही है। स्टॉप। पैरा। धर्म व्यक्ति की पहचान का भी एक अनुपेक्षणीय अंग है। स्टॉप। कोई भी
व्यक्ति हो, चाहे उसकी धर्म में आस्था हो या न हो, अथवा वह अपने को नास्तिक या अधार्मिक घोषित भी करता हो, अपने पारिवारिक या सामाजिक संबंधों की वजह से किसी न किसी रूप में किसी न किसी धर्म से संबद्ध हो ही जाता है। स्टॉप। धर्म की यही भूमिका राजनीति में समस्याएं खड़ी करती हैं। स्टॉप। आज लगभग सभी धार्मिक समुदायों में सामाजिक राजनीतिक लालसा देखी जा सकती है। स्टॉप। विकास, गतिशीलता, मीडिया एवं जनसंचार की क्रांति, राजनीतिकरण एवं व्यस्क मतदान आदि ने लोगों में एक तरह की आत्मिक सतर्कता पैदा की है। स्टॉप। वर्गीय स्तर पर भारत में राजनीतिक या सैद्धांतिक पहचान तो विकसित नहीं हो पाई। धार्मिक पहचान ने उस कमी को पूरा कर दिया जो अत्यंत दुष्परिणामक रहा। स्टॉप पैरा। फिर आज जो व्यवस्था का अस्तित्व है उसमें हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से न्याय एवं सुरक्षा उपलब्ध हो पाना या करा पाना असंभव है। ऐसे में लोग अपनी वर्गीय पहचान के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं जो उन्हें उक्त चीजें उपलब्ध करा सकती हैं। स्टॉप। इसीलिए भारतीय राजनीति में व्यक्ति का जितना महत्व है उतना महत्व संप्रदाय का भी है। स्टॉप। ऐसी परिस्थितियों में भारत में किसी भी तरह की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि हम धार्मिक विविधता के सत्य एवं तदनुरूप उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका को स्वीकार नहीं कर लेते। स्टॉप। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय राज्य स्तर पर तब तक कोई मंत्रिमंडल संतुलित नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व न हो, अन्यथा यह समझा जाएगा कि किसी संप्रदाय विशेष के साथ भेदभाव बरता गया है। स्टॉप पैरा। इसलिए समस्या यह नहीं है कि राजनीति धार्मिक पहचान को स्वीकृति प्रदान करे अथवा नहीं, राजनीति यथार्थ की उपेक्षा कैसे कर सकती है। आज जिन प्रश्नों की प्रासंगिकता ज्यादा है और जिन पर बहस की आवश्यकता है उनमें प्रमुख है वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें इन पहचानों को मान्यता दी जाए और उन क्षेत्रों में उनकी सक्रियता को किस हद तक छूट दी जाए। इन पहचानों को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे संबद्ध किया जाए और अन्य प्रकार की पहचानों एवं राष्ट्रीय पहचान के साथ ही उनके रिश्तों की व्याख्या किस तरह से की जाए। पैरा। धर्म और राजनीति के संबंधों पर अभी जो अधिकांश बहसें चल रही है उन पर यूरोपीय चिंतन का ज्यादा प्रभाव है जो कि भारत के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है। स्टॉप। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत यूरोप के देशों की तरह किसी एक धर्म के अनुयायियों का देश नहीं है। स्टॉप। दूसरी बात कि यूरोप के अधिकांश देशों का राजनीतिक इतिहास राज्य पर पोप के प्रभुत्व का रहा है और आज भी अनेक देशों में क्रिश्चियन राजनीतिक दल सक्रिय हैं। स्टॉप। इस दृष्टि से भारत का अपना इतिहास ही अधिक प्रासंगिक एवं प्रेरणाप्रद है। स्टॉप। यूरोप से भिन्न भारत में कभी भी धर्मतंत्र नहीं रहा। स्टॉप। जहाँ तक
हिंदुओं की बात है, उनकी परंपरा में ऐसी कोई आचार संहिता कभी नहीं रही जिसमें राजनीति को अकाट्य, दोष रहित या देवीय कहा गया हो। स्टॉप। बल्कि राजा एवं ऋषि की परंपरा सांसारिक एवं धार्मिक भूमिका में स्पष्ट विभाजन का सूचक है। स्टॉप। ये दोनों भूमिकाएं अंतः संबंध तो थी पर स्वायत्त थी। स्टॉप।